हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। बोर्ड पर ये जो सवाल है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बनाने के लिए कहा था। आई होप कि आप बना लिए होंगे, जिसका आंसर 32 किलोमीटर आपको आया होगा। इससे आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न जो कि आपको एम्स 2018 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है देखिए। ए ग्राउंड रिसीवर स्टेशन, ये क्वेश्चन आपको दो हजार 18 का है। देखिए, ए ग्राउंड रिसीवर स्टेशन, ए ग्राउंड रिसीवर स्टेशन is receiving a signal at फर्स्ट वन दिया हुआ है 5 मेगाहर्ट्ज एंड दूसरा दिया हुआ है 100 मेगाहर्ट्ज। 100 मेगाहर्ट्ज transmitted from a ground transmitter, transmitted from a ground transmitter at a height of 300 meter, located at a distance of 100 kilometer. Identify whether it is coming via space or sky wave propagation or satellite transponder. Identify whether it is coming via space wave or sky wave, space wave or sky wave propagation or satellite transponder. Given अर्थ का जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। और दूसरा चीज़, आपको निकाल दिया हुआ है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो आपको एन मैक्स दिया हुआ है 10⁻12 पर मीटर क्यूब।
देखिए ये क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, 2018 का है, एम्स में पूछा गया। क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए आपको बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि एक ग्राउंड रिसीवर स्टेशन जो सिग्नल को रिसीव करता है, रेंज दिया हुआ है 5 मेगाहर्ट्ज और एक रेंज दिया हुआ है 100 मेगाहर्ट्ज, इतना का सिग्नल रिसीव करता है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए ग्राउंड ट्रांसमीटर, और ये हाइट दिया हुआ है 300, लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। मतलब ट्रांसमीटर से जो रिसीवर का डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 100 किलोमीटर। आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ कमिंग वाया स्पेस और स्काई वेव प्रोपागेशन और सैटेलाइट ट्रांसपोंडर। तो देखिए इसमें वेरी फर्स्ट हम लोग को हाइट ऑफ टावर दिया हुआ है, गिवन हाइट ऑफ टावर h इज इक्वल टू 300 मीटर, ये आपको दिया हुआ है हाइट ऑफ टावर। एंड यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सिग्नल या डिस्टेंस कवर्ड इज़ गिवन बाय, मतलब कि यदि आपको हाइट दिया हुआ है तो आप इजीली यहाँ से उस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं कि आखिर कितनी दूरी तक वो रेंज को कवर करेगा। देन ऐसे परिस्थिति में हम लोग देखेंगे कि तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि वो कितना डिस्टेंस को कवर कर सकता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा D बराबर √2RH। तो D इज इक्वल टू √2RH। तो यहाँ से D बराबर √2 और जो RH है, R इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, ये आपको दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। एंड जो हाइट ऑफ टीवी टावर है यह है 300 मीटर। तो इस परिस्थिति में इसको आप 6.4 इंटू 10⁶, 6.4 इंटू 10⁶ ऐसा लिख सकते हैं मीटर के फॉर्म में, और 3 इंटू 10⁻², ये आपको हो गया हाइट। तो D बराबर 6 इंटू 6.4 इंटू 10⁸, 6 इंटू 6.4 इंटू 10⁸। तो ये आपको आ जाएगा 6.2 लगभग इंटू 10⁴ मीटर। ठीक है, ये आया डिस्टेंस। आप एक चीज़ देखिए कि जो रिसीविंग एंटीना है वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो D बराबर 6.2 इंटू 10 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि ये किलोमीटर के फॉर्म में हम लोग को चाहिए। तो D बराबर आ जाएगा 62 किलोमीटर। D बराबर आ जाएगा 62 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग को डिस्टेंस आया जहाँ तक वो कवर कर सकता है वो 62 किलोमीटर, और 100 किलोमीटर का रेंज है ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में, और ये सिग्नल 62 तक ही पहुंच सकता है। तो इसमें आप ये बता सकते हैं कि स्पेस वेव प्रोपागेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पर
हम लोग देखेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है, देखिए 62 किलोमीटर का मतलब समझिए कि ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, लेकिन ये जो रेंज है वो यहीं तक है 62 किलोमीटर तक, मतलब यहीं तक वो पहुंच ही पा रहा है। तो देन इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में जब यहीं तक पहुंच पाएगा तो दोनों प्रोपागेशन इसके लिए संभव नहीं है। अब जैसा कि अगला हम लोग निकालते हैं, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी हम लोग को दिया हुआ है इसमें। तो आयनोस्फीयर का क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। गिवन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है n max 10⁻12 पर मीटर क्यूब। अब यहाँ से क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन बाय, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा FC बराबर 9 इंटू n max का पावर हाफ, 9 इंटू n max का पावर हाफ, तो FC बराबर 9 और n max है 10⁻12 का पावर 1/2, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻6 हर्ज। सॉल्व करेंगे तो FC बराबर 9 मेगाहर्ज। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू आया, ये आया क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, मतलब ये वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कि यदि आप किसी वेव को ट्रांसमिट करते हैं तो वो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्टेड बैक होके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है 5 मेगाहर्ट्ज का और एक है 100 मेगाहर्ट्ज का। देखिए इसको ऐसे समझिए, ये अर्थ सरफेस है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है कि इस रेंज के लिए जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है वो आपको है 9 मेगाहर्ट्ज, मतलब ये मैक्सिमम 9 मेगाहर्ट्ज तक बियर कर सकता है, सह सकता है। यहाँ पर आपको दो चीज़ है, पहला है 5 मेगाहर्ट्ज और दूसरा आपके पास ऑप्शन है 100 मेगाहर्ट्ज। अभी आयनोस्फीयर का क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है 9 मेगाहर्ट्ज। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हुआ कि 9 मेगाहर्ट्ज तक वो बियर कर सकता है, इट मीन्स टू से दैट कि वहाँ तक वो सह सकता है। तो यदि आप 5 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल को भेजते हैं तो वो जाएगा, और ये 5 वाला है, 5 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल को भेजते हैं तो वो जाएगा, टकरा कर वापस आ जाएगा। तो जो 5 मेगाहर्ट्ज वाला है ये आयनोस्फेरिक प्रोपागेशन करेगा, मतलब आयनोस्फीयर से टकरा कर आ जाएगा। लेकिन जो 100 मेगाहर्ट्ज वाला है इसको यदि आप देते हैं तो ये पेनेट्रेट करके आगे चला जाएगा एंड इट विल नॉट रिफ्लेक्ट बैक। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जो 100 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल है उसके लिए यूज करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही। फ्रीक्वेंसीज हायर देन 10 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसीज हायर देन 10 megahertz are found not to be reflected back by ionosphere on a particular day at a place. On a particular day at a place. Calculate the maximum electron density of ionosphere. Calculate the maximum electron density of ionosphere. इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। ऐसा पाया गया दैट किसी पार्टिकुलर डे में, किसी पार्टिकुलर प्लेस पर, किसी पार्टिकुलर डे में, किसी पार्टिकुलर प्लेस पर जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 10 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर, वहाँ से यदि कुछ रेज को, कुछ वेव्स को भेजा जाता है तो वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है। तो आपको ये निकालना है कि उस परिस्थिति में क्या वैल्यू होगा, किस चीज़ का ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या वैल्यू होगा, ये सब कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसमें लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, एज वी नो दैट एफ सी दैट इज़ द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 9 इंटू एन मैक्स का पावर हाफ। जैसे इसी फिगर को समझिए कि किसी पार्टिकुलर डे में, किसी पार्टिकुलर प्लेस पे 10 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा का फ्रीक्वेंसी का सिग्नल देने से वो कुछ इस तरीके से पेनिट्रेट करके आगे चला जा रहा था, उससे कम वाला नीचे आ रहा था। तो उस समय इस जगह पे ये जो आइनोस्फीयर है उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा। तो एफ सी बराबर 9 इंटू एन मैक्स, वही तो निकालना है। ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 10 MHz इक्वल टू 9 इंटू एन मैक्स का पावर हाफ।
और 10 मेगाहर्ट्ज है, 10 इंटू 10⁶, 9 तो n मैक्स का पावर 1/2, ये हो जाएगा 10⁷ इज इक्वल टू 9। आप एक काम करें, इस 9 को इधर ले आए, 10⁷/9 n मैक्स का पावर हाफ। यदि हम लोग को n मैक्स ओनली कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, ये जो वैल्यू है इस रूट का वैल्यू को इधर शिफ्ट कीजिए, तो 10⁷/9 का स्क्वायर इज इक्वल टू n मैक्स। 10⁷/9 का स्क्वायर इज इक्वल टू n मैक्स। इसको हम लोग देखेंगे तो n मैक्स इज इक्वल टू 10⁻14/81। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि n मैक्स इज इक्वल टू 10⁻2 इंटू 10⁻12/81, तो n मैक्स इज इक्वल टू 100/81 इंटू 10⁻12। तो ये जो 100/81 है इसको आप डिवाइड करें 1.23 इंटू 10⁻12 पर मीटर क्यूब। इट मीन्स टू से दैट कि ये उस वैल्यू को बताता है जो उस समय का वहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। अब इससे आगे बढ़ते हुए एक टीवी टावर का हाइट 100 मीटर है तो उसका एरिया निकालना है। ऐसा प्रश्न हम लोग पहले भी किए थे, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय अ टीवी टावर ऑफ हाइट, मान लीजिए 120 मीटर दिया हुआ है किसी, ये सब ऐसे प्रश्न हम लोगों ने पहले भी किया था। तो ऐसे प्रश्न में आपको बेसिकली क्या करना है, इसका मतलब ये है कि यदि अर्थ सरफेस पे कोई टीवी टावर है तो ये टावर का रेंज कहाँ तक होगा, जैसे इसका हाइट दिया हुआ है आपको 120 मीटर, तो कहाँ तक इसका रेंज जा सकता है। जैसे अनदर रिसीविंग एंटीना यदि लगा हुआ है तो कितना दूर तक में वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है सिग्नल को। ऐसे प्रश्नों में पहले आप डिस्टेंस कवर्ड निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड का एक्सप्रेशन हम लोग पहले भी पढ़े हैं, D बराबर √2RH। तो D इज इक्वल टू 2 इंटू R। R का वैल्यू 6400 किलोमीटर है। सिक्स 6.4 इंटू 10⁶ इंटू जो हाइट ऑफ टीवी टावर है 120, तो D बराबर 12.8 इंटू 120 इंटू 10⁶। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं
तो देन यू विल हैव द वैल्यू ऑफ डी। इसको सॉल्व करने पे आपको डी का वैल्यू मिलेगा एंड देन आफ्टर उसके बाद यहाँ से जो भी डी आएगा अप्रोक्सीमेटली इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो रूट अंडर 12.8 इंटू 12 इंटू 10⁻⁷/2 ये डी आया। और अभी आप यदि इसको ऐसे भी छोड़ देते हैं तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब एरिया निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर जो आर स्क्वायर है तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा इसी डिस्टेंस को रेडियस मानकर एक सर्कुलर पाथ बनाएंगे तो पाई इंटू डी स्क्वायर होगा। इस डी को कभी भी आप डायमीटर ना समझें। इस डी का मतलब यहाँ पर होता है डिस्टेंस, और वो जो डिस्टेंस है वो रेडियस को हम लोग को मानना पड़ेगा। देन यहाँ से पाई का वैल्यू 3.14। अब देखिए ये जैसे है आपको रूट वाला वैल्यू रूट अंडर 12.8 इंटू 120 गुना 10⁻⁶, तो एरिया निकालिएगा तो 3.14 इसको सॉल्व कर दिया 12.8 इंटू 120 इंटू 10⁻⁶। अभी आपको ये आंसर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। यदि आप चाहें तो सेम चीज़ को किलोमीटर स्क्वायर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी का क्लास आपका यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मॉड्यूलेशन क्या होता है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस of different types of modulation. Okay students, take care of yourself. Thank you very much. Bye.